ये कहानी पूरी तरीके से फिल्मी लगती है, लेकिन अब बिहार में घटी एक सच्ची घटना है, जहां एक प्यार में असफल प्रेमी ने लड़की के हाथों पर लिख दिया, आई हेट यू। ब्लेड से उसके शरीर पर कई जख्म दे डाले। प्यार में असफल इस सिरफिरे ने वो दरिंदगी कर दी जिसकी कल्पना शायद किसी लड़की ने सोची भी नहीं होगी, और ना ही कभी सपने में इस बात का अंदाजा उसे होगा कि कोई पागल प्रेमी इस तरीके से असफल होने के बाद कर सकता है। दरअसल ये सीन थोड़ी फिल्मी लगती है, लेकिन पूरे फिल्मी स्टाइल में इस मजनू ने पहले लड़की को स्प्रे मारकर अगवा किया, फिर उसे गया से पटना लेकर पहुंचा। पटना में पूरी रात घुमाने के बाद अगले सुबह पटना के सबसे बड़े कॉम्प्लेक्स में फेंक कर चला गया। शरीर पर कई जख्म दे डाले। ये जख्म उसके प्यार के असफलता की कहानी बयां कर रहे हैं। परिवार के लोग डरे सहमे हैं। लड़की अभी भी अचेत है, इलाज चल रहा है, लेकिन जो परिवार के लोग और आसपास के लोग जो बता रहे हैं उसके अनुसार अगले सुबह यह लड़की पटना में लोगों को मिली, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। जैसे जैसे तफ्तीश हो रही है वैसे वैसे इस घटनाक्रम का एक एक परत खुलकर सामने आ रहा है, लेकिन इन सब में उस दरिंदे मजनू की वो करतूत निकल के सामने आ रही है, जिससे महिलाओं की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। उन लड़कियों के ऊपर और उनके प्यार पर भरोसा करने वाले लोगों के ऊपर जो बड़ा सवाल है वो निकलकर सामने आ रहा है कि अगर प्यार में असफल हुए तो क्या इस हद तक कोई मजनू जा सकता है। लेकिन दरिंदगी की यह कहानी रियल है, सच है। बिहार के इस मासूम के साथ हुए इस घटना का एक एक परत हम आपको बता रहे हैं। राजधानी पटना के सबसे बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अगले सुबह एक लड़की बेहोश पड़ी हुई थी। आसपास के लोगों ने परिजनों और पुलिस को इसकी सूचना दी। लड़की के बैग की तलाशी ली गई तो उसके पास एक आई कार्ड पड़ा हुआ था। उस आई कार्ड पे जो नंबर था उसके परिवार के लोगों का था। स्थानीय लोगों ने इसके माध्यम से पुलिस और उसके परिवार के लोगों को जब सूचना दी तो कई चौंकाने वाली जानकारी निकलकर सामने आई। लड़की को लेकर जो बातें सामने आई उसमें बताया जा रहा है कि वो एक इंग्लिश मीडियम कोचिंग में पढ़ाया करती है। लड़की कल अपने घर से मार्केट के लिए निकली थी, लेकिन उसके बाद वो गायब हो गई। उधर परिवार के लोग लड़की की तलाश कर रहे थे तो दूसरी तरफ पटना में लड़की बेहोश पड़ी थी। जैसे ही परिवार वालों के पास एक गुमनाम कॉल पहुंचा और कहा गया कि एक लड़की इस जगह पर बेहोश पड़ी है, फिर क्या था, परिवार के लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। आनन फानन में परिवार के लोग पटना पहुंचे और लड़की को लेकर अस्पताल पहुंच गए। बेहोश मिली लड़की के शरीर पर कई जख्म थे। उस जख्म में लड़की के हाथ पर ब्लेड से लिखा हुआ शब्द साफ साफ दिख रहा है, जिसमें लिखा था, आई हेट यू। लड़की के हाथों पर लिखा यह शब्द देखकर यह पूरा मामला प्यार से जुड़ा हुआ दिख रहा था, लेकिन सिरफिरे आशिक की इस करतूत से कई सवाल खड़े हो गए कि क्या प्यार में असफल इस आशिक ने किस तरीके से लड़की को जख्म देकर बदला लिया है। जो जानकारी निकल के सामने आ रहा है उसमें बताया जा रहा है लड़की गया के एक कोचिंग संस्थान में पढ़ाने का काम करती है। इसके पहले वो पटना के इंग्लिश स्पोकन संस्थान में भी काम कर चुकी है। सूत्रों की माने तो इसी संस्थान में काम करने वाले एक क्लीनिंग स्टाफ की तरफ से उसे लगातार धमकियां दी जा रही है। लड़की के परिजन पहचान उजागर करने से डर रहे हैं, लेकिन फिलहाल पटना के एक अस्पताल में उसका मेडिकल इलाज कराया जा रहा है। परिजन खुलकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि लड़की को लगातार उसकी कोचिंग के एक स्टाफ से धमकियां मिल रही थी, जिसमें वो पहले पढ़ाने का काम करती थी। लड़की के हाथ के साथ साथ उसके शरीर पर भी कई जगहों पर ब्लेड से काटने का निशान साफ साफ दिख रहा है। पटना के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से बरामदी के बाद जो जानकारी पुलिस को मिली है, उसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि लड़की केवल इतना बता पा रही है कि वो डालमिया नगर मार्केट में गई थी, लेकिन उसके बाद उसके साथ क्या हुआ इसकी जानकारी उसे नहीं है। वो डालमिया नगर से पटना कैसे पहुंची, कैसे उसके शरीर पर जख्म पड़े, इन तमाम दर्द का एहसास उस लड़की को उस वक्त नहीं हुआ। लेकिन अब जब वो होश में आ रही है
तो वो अपनी पीड़ा सबको बता रही है, लेकिन उसके जिस्म में पड़े एक एक जख्म कई कहानी बयां कर रहे हैं। इन तमाम पहलुओं पर पुलिस की तफ्तीश जारी है, लेकिन परिवार के लोग इस पूरे मामले पर अब भी चुप्पी साधे दिख रहे हैं। मामला ये है कि अभी थोड़ी देर पहले इनके परिजन थाना में आए और बताएं कि मेरी बच्ची की हाथ पैर में कटे का निशान है और पैर पे आई हेट यू लिखा हुआ है बाएं पैर पे। तो लगा जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कुछ ब्लेड या कुछ धारदार चीज़ से लिखा गया है। और इन्होंने गया कोतवाली जो है वहाँ इन्होंने आवेदन दे रखा है, जो कि गुमशुदगी और एक लड़के के ऊपर आरोप है। बच्ची अभी कंप्लीट होश में नहीं थी, लेकिन डॉक्टर बताया जब ट्रीटमेंट किए तो उसके बाद कुछ बोल पा रही थी, तो उसे बताया कि हम कहीं हमको कोई मार्केट गए थे डालमिया, वहाँ से हम टोटो में बैठे हैं, वहाँ तक मुझे याद है। उसके बाद मुझे याद नहीं है, लेकिन वहाँ से मुझे यहाँ लाया गया और यहाँ वो एक सुबह में एक महिला जो गार्ड है उसको अपना नंबर दी कि हमको बात करा दीजिए मेरे घर से। तो बात कराई और उसके बाद आज सूचना देने के बाद हम लोग हॉस्पिटल में आए हैं, उनका ट्रीटमेंट कराया गया है। इसके बाद ले जा रहे हैं लोग। कैसे जख्म है शरीर पे, इसके ब्लेड के जख्म है? महिला ने किसी तो चिकित्सक को भी वैसा कुछ नहीं हुआ, कुछ बोले कि कुछ धारदार चीज़ है पतली, जिससे मतलब पूरे कौन है ये महिला, कुछ बताइए। ये अपना नाम बताई है, अपना पूरा पता बताई है। वैसे अब अच्छे से बात कर पा रही है, लेकिन उस बीच की घटना में इन्होंने कुछ विशेष नहीं बताया। जिस युवक ने इस घटना को अंजाम दिया, क्या पूर्व से परिचित था या साथी? नहीं, साथ में काम करता था। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम बताइए, गुरचरण कोचिंग, जो मेडिकल और इंजीनियरिंग के बच्चों को एडमिशन का काम कराती है। वहाँ एक आनंद नाम का लड़का का नाम बताइए, जो ये सिकरिया मोड़ का रहने वाला, आनंद यादव, सिकरिया मोड़ का रहने वाला है। वो इनको पहले भी परेशान करता था, गया सिकरिया मोड़। तो पहले भी परेशान करता था। उन्हीं के द्वारा बताया कि मैं 4 दिन पहले कोचिंग छोड़ भी चुकी हूँ, लेकिन ये शायद उसी की, चूँकि फ़ोन पे जो आवाज़ आ रही। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और ख़राब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, luxurious lifestyle redefined।